इमेजिनेशंस में मॉन्स्टर कैसा होता होगा? ऐसा अजीब प्राणी जिसके बहुत से हाथ पैर हो, बड़ा सा सिर और बड़ी बड़ी आंखें हो। ऐसा ही एक प्राणी समुद्र में भी रहता है जिसे मॉन्स्टर ऑफ सी कह सकते हैं, क्योंकि इसके 8 भुजाएं होती है, यानी कि इसके 8 आर्म्स होती है। बल्ब जैसा बड़ा सा सर होता है और बड़ी बड़ी आंखें होती है। सुपरस्टिशंस और माइथोलॉजी ने ऑक्टोपस को एक एलियन की तरह पेश किया और लंबे समय तक ये भी माना गया कि ऑक्टोपस समुद्र में रहने वाला एक ईवल क्रीचर है, यानी कि एक बुरा प्राणी है। लेकिन जैसे जैसे साइंस का एरिया बढ़ता गया, ऑक्टोपस के बारे में ज्यादा जानकारियां मिलने लगी, जिनसे ये पता चलने लगा कि ऑक्टोपस कोई एलियन, मॉन्स्टर या ईवल नहीं है, बल्कि वो बाकी सभी सी एनिमल्स की तरह समुद्र में रहने वाला एक जीव है। ऑक्टोपस मॉलस्क का मोस्ट एडवांस्ड एनिमल है। ऑक्टोपस को उसकी चालबाजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड और प्रोएक्टिव नेचर की वजह से सभी मॉलस्क में टॉप पर माना जाता है। और एनिमल इंटेलिजेंस में भी ऑक्टोपस ही नंबर 1 पर अपनी जगह बनाए हुए है। कुछ केसेस में तो ये सी एनिमल मैमल्स को भी पीछे छोड़ देता है। अगर ऑक्टोपस बाकी समुद्री जीवों और इनवर्टिब्रेट से किसी मामले में अलग है, तो वो है उसकी स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस और उसका सबसे डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, जिसके बारे में आगे आपको सब पता चल जाएगा। ऑक्टोपस को अपना इसकी 8 भुजाओं की वजह से, यानी कि इसकी 8 आर्म्स की वजह से मिला है, क्योंकि ऑक्टोपस वर्ड का मतलब 8 फुट होता है और इसी नंबर को ध्यान में रखते हुए इसे यह नाम दिया गया। स्क्विड को ऑक्टोपस की क्लोज कजिन कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ही सेफेलोपोड्स क्लास से बिलोंग करते हैं, जिसके एनिमल्स हेड फुटेड होते हैं, यानी इन एनिमल्स की आर्म्स और टेंटिकल्स हेड से निकले होते हैं। इन दोनों का फाइलम मॉलस्क है और इन दोनों ही सी एनिमल्स की 8 भुजाएं होती है। ऑक्टोपस की लगभग 300 स्पीशीज पाई जाती है। ज्यादातर ऑक्टोपस तो समुद्र की गहराइयों में उसके तल पर और कोरल रीफ्स के आसपास रहा करते हैं, जबकि कुछ वाटर सरफेस पर रहते हैं। ऑक्टोपस के बच्चे जब अपने शेल से बाहर आते हैं तो सतह के पास ही रहा करते हैं, जिसकी वजह से ये शिकारियों की चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। जो बच्चे शिकार होने से बचते हैं, वो बड़े होने के साथ साथ समुद्र की गहराइयों में उतरते जाते हैं। ऑक्टोपस इतने अडेप्टेबल होते हैं कि एक छोटे से पूल में भी रह सकते हैं और 2000 मीटर तक की गहराई में भी आसानी से अपना ठिकाना बना लेते हैं। यूं तो ये सी एनिमल पूरी दुनिया के ओशियंस में मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर गर्म ट्रॉपिकल वाटर में रहना इसे ज्यादा पसंद है। ये बात इंटरेस्टिंग है कि गर्म पानी में रहने वाली ऑक्टोपस स्पीशीज तुलनात्मक रूप से छोटी होती है, जबकि ठंडे पानी में रहने वाली स्पीशीज बड़ी होती है। समुद्र की गहराइयों में इसके तल में रहने वाले ऑक्टोपस अपने रहने के लिए मांद बना लेते हैं, जो इनका घर कहलाता है। लेकिन एक ही घर में रहना इन्हें ज्यादा दिन रास नहीं आता, इसीलिए हर 10 से 14 दिनों में ये अपने नए घर के लिए नई लोकेशन ढूंढने लगते हैं। कुछ ऑक्टोपस स्पीशीज तो बॉटल्स में भी रहने लगती है और ऐसी बेकार चीजों को भी अपना घर बना लेती है, जो समुद्र की सतह पर जमा हो जाती है। ऑक्टोपस कार्निवरस होते हैं, यानी ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। इनका फेवरेट फूड क्रैब्स, श्रिम्प्स, फिश और लॉबस्टर्स है। लेकिन बड़े आकार के ऑक्टोपस कभी कभी शार्क को भी अपना शिकार बनाने का साहस कर लेते हैं। अपने शिकार पर अटैक करने का इसका तरीका भी काफी अलग है। ये अपने शिकार पर ऊपर से अटैक करता है और अपनी आर्म्स में मौजूद पावरफुल सक्शंस की मदद से अपने शिकार को अपने मुंह में खींच लेता है। ऑक्टोपस की कुछ स्पीशीज तो रात के समय शिकार पर निकलती है, जबकि बाकी स्पीशीज सुबह और शाम अपने लंच और डिनर का इंतजाम करने के लिए शिकार पर जाने की तैयारी करती है। ऑक्टोपस को देखकर ये तो पता चलता है कि ये शिकार करने में बहुत चतुर होगा, लेकिन ऑक्टोपस की चालबाजी तब दिखाई देती है जब कोई शिकारी इसे अपना शिकार बनाने के लिए इस पर अटैक करना चाहता है। ऑक्टोपस का फुर्तीला शरीर, स्मार्ट ब्रेन और शरीर की अनोखी बनावट
सब कुछ उस समय सामने आता है जब सील, व्हेल और बड़ी मछलियां इसे खाकर अपना पेट भरने का इरादा रखती है। ऑक्टोपस हाईली इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं जिन्हें शिकार बनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसे सामने खड़े खतरे को चकमा देना भी बखूबी आता है। तभी तो खतरा देखते ही ऑक्टोपस अपने बचाव की तरकीब लगाना शुरू कर देता है। और हैरानी की बात तो ये है कि इसके पास बचाव के बहुत से तरीके होते हैं। अगर शिकारी इस इंटेलिजेंट एनिमल की ओर आने लगता है तो ये एनिमल ऐसा इंक फ्लूड छोड़ता है जिससे काली स्याही जैसे बादल बन जाते हैं, जिसमें देख पाना शिकारी के लिए आसान नहीं होता। वो कंफ्यूज हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर ऑक्टोपस रफू चक्कर हो जाता है। ये चालाक ऑक्टोपस अपने आसपास के माहौल के अनुसार अपना कलर भी चेंज कर सकता है, यानी अपनी सराउंडिंग्स में खुद को मिलाकर इसे शिकारी से बचने का एक और तरीका मिल जाता है। इस तरकीब का इस्तेमाल ऑक्टोपस तब करता है जब शिकारी उसके पास आ जाता है और ऑक्टोपस के पास आसपास छुपने की कोई जगह नहीं बचती। तब ये स्मार्ट एनिमल अपना रंग उस सरफेस जैसा बना लेता है और फिर चाहकर भी शिकारी की आंखें उस जगह पर ऑक्टोपस को ढूंढ नहीं पाती। ऐसा नहीं कि ऑक्टोपस केवल एक ही रंग बदल सकता हो, बल्कि इसे ग्रे, ब्राउन, पिंक और ग्रीन जैसे कलर्स में खुद को रंगना बड़े अच्छे से आता है। तब ये स्मार्ट एनिमल अपना रंग उस सरफेस जैसा बना लेता है और फिर चाहकर भी शिकारी की आंखें उस जगह पर ऑक्टोपस को ढूंढ नहीं पाती। ऐसा नहीं कि ऑक्टोपस केवल एक ही रंग बदल सकता हो, बल्कि इसे ग्रे, ब्राउन, पिंक और ग्रीन जैसे कलर्स में खुद को रंगना बड़े अच्छे से आता है। इस काम में ऑक्टोपस के शरीर का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम मदद करता है, जो क्रोमेटोफोर्स, नर्व्स और मसल्स से बना होता है। दूसरे ऑक्टोपस से कम्युनिकेट करने के लिए भी ऑक्टोपस अपना रंग बदल सकता है। अपना कलर चेंज करने के अलावा ऑक्टोपस अपना टेक्सचर भी सराउंडिंग से मैच कर लेता है, ताकि वो खुली जगह पर आसानी से छुप सके। लेकिन अगर शिकारी ऑक्टोपस के बहुत पास आ जाए तो भी ऑक्टोपस बड़ी तेजी से अपना बचाव कर लेता है। इसके लिए ऑक्टोपस साइफन की मदद लेता है। साइफन एक मस्कुलर ट्यूब होती है जिससे पानी बाहर निकालकर ऑक्टोपस खुद को आगे की तरफ धक्का देता है और खतरे से भाग निकलता है। अक्सर ऑक्टोपस आसानी से अपनी जान बचा लेता है, लेकिन अगर शिकारी बहुत भूखा हो और ऑक्टोपस का शिकार करने का पक्का इरादा रखता हो तो फिर ऑक्टोपस के पास एक ही रास्ता बचता है, अपनी आम यानी कि अपनी भुजा को उस खतरनाक शिकारी पर छोड़ देना और वहां से भाग जाना। ऑक्टोपस की इस भुजा के बदले उसे नई भुजा मिल जाती है, क्योंकि स्टारफिश की तरह ऑक्टोपस की भुजा भी, उसकी ये आम भी रीजेनरेट हो जाती है। ऑक्टोपस भले ही बहुत बड़ा आकार रखता है, लेकिन इसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, क्योंकि ये एक बोनलेस क्रीचर है जिसमें हड्डियां नहीं होती, कोई इंटरनल स्केलेटन नहीं होता, ना ही कोई प्रोटेक्टिव शेल्स होते हैं। इसीलिए बड़ा सा दिखने वाला ये सी एनिमल छोटे छोटे कोनों में भी आसानी से घुस जाता है। प्रॉब्लम बस तभी आती है जब इसकी चोंच किसी होल में अटक जाती है, क्योंकि इसकी बॉडी का हार्ड पार्ट इसकी चोंच ही होती है, जो शिकार को पकड़कर काटने में मदद करती है। ये चोंच तोते की चोंच जैसी दिखाई देती है। एक स्टडी के अनुसार ऑक्टोपस हमेशा से इतने सॉफ्ट क्रीचर नहीं थे, बल्कि ऑक्टोपस के पूर्वजों में हार्ड शेल हुआ करती थी। लेकिन जुरासिक और क्रेटेशियस पीरियड में इन समुद्री जीवों की कठोर खोल लुप्त होती चली गई और करीब 100 से 160 मिलियन सालों में ऑक्टोपस का शरीर इतना सॉफ्ट होता चला गया कि वो फुर्तीला भी हो गया और शिकारियों से खुद का बचाव करने के लिए यहाँ वहाँ घुसकर छुपने में माहिर भी हो गया। ऑक्टोपस के शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मेंटल है, जो हाईली मसल्ड स्ट्रक्चर है और इसके सिर के पीछे पाया जाता है। इसी मेंटल में ऑक्टोपस के सभी ऑर्गन्स जैसे गिल्स, हार्ट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ऑक्टोपस की आईसाइट बहुत ही अच्छी होती है,
इसकी आंखों का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन्हें इतना एडवांस बनाता है। ह्यूमन आई और ऑक्टोपस की आई में काफी सारी समानताएं होती हैं। ऑक्टोपस में पजल सॉल्व करने की एबिलिटी होती है। ऑब्जर्वेशन से सीखना भी इन्हें बखूबी आता है और हम इंसानों की तरह टूल्स का यूज करना भी ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऑक्टोपस का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ही इसे इतना अमेजिंग और इंटेलिजेंट बनाता है। ये सी एनिमल मोस्ट मिस्टीरियस क्रीचर ऑफ द सी भी कहलाता है, जिसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे ऑक्टोपस के शरीर में मौजूद 3 हार्ट्स, ब्लू ब्लड, 9 ब्रेन्स और 8 आर्म्स। इसमें पाई जाने वाली ये अनोखी बातें इसे पॉपुलर सी एनिमल भी बनाती है। इस क्रीचर में पाए जाने वाले 3 हार्ट्स में से 2 हार्ट्स गिल्स को ब्लड पंप करते हैं और एक लार्ज हार्ट बाकी बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को सर्कुलेट करता है। गौर करें तो ये पता चलेगा कि ऑक्टोपस को ज्यादा स्विम करते हुए नहीं देखा जाता है। इसका रीजन ये है कि स्विमिंग करते टाइम ऑक्टोपस के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करने वाला ऑर्गन यानी कि हार्ट धड़कना बंद कर देता है, जिससे ऑक्टोपस बुरी तरह थक जाता है और इस थकान से बचने के लिए उसे स्विम करने की बजाय धीरे धीरे रेंग कर चलना ही पसंद आता है। 3 दिल रखने वाले ऑक्टोपस के खून का रंग भी लाल ना होकर नीला होता है। खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, जबकि ऑक्टोपस के ब्लड में कॉपर बेस्ड प्रोटीन हीमोसाइनिन पाया जाता है, जो लो टेम्परेचर और लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशंस में हीमोग्लोबिन की तुलना में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में कहीं ज्यादा एफिशिएंट होता है। ऑक्टोपस के 9 ब्रेन्स की कहानी भी बड़ी अनोखी है। इंसान में जहां एक ब्रेन पाया जाता है और उसे बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है, वहीं ऑक्टोपस जैसे सी एनिमल में 9 ब्रेन होते हैं। इन 9 ब्रेन्स में एक सेंट्रल ब्रेन होता है जो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ऑक्टोपस की 8 भुजाओं में एक छोटा छोटा ब्रेन होता है। ये ब्रेन नर्व सेल्स का ऐसा क्लस्टर होता है जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसी ब्रेन की मदद से हर आर्म इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाती है। और ऑक्टोपस की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली संरचना इसकी आर्म्स है, यानी इसकी भुजाएं हैं, जो इसे मल्टीटास्कर बनाती है। ऑक्टोपस की हर आर्म पर सकर्स लगे होते हैं और हर सकर पर करीब 10,000 न्यूरॉन्स होते हैं, जो टेस्ट और टच फील को ऑपरेट करते हैं। बाकी एनिमल्स में यहाँ तक कि इंसानों में भी न्यूरॉन्स ब्रेन में सिचुएटेड होते हैं और बॉडी में फैली नर्व्स के जरिए सिग्नल रिसीव करते हैं। एनिमल जो देखता है, सुनता है, फील करता है, टेस्ट और टच करता है, वो सब ब्रेन न्यूरॉन्स तक जाता है और न्यूरॉन्स इन सिग्नल्स के प्रति रिस्पॉन्ड करके बॉडी को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि क्या करना है। लेकिन ऑक्टोपस में ऐसा नहीं होता। ऑक्टोपस के नर्वस सिस्टम के 2/3 न्यूरॉन्स इसके सेंट्रल ब्रेन में होने की बजाय इसकी फ्लेक्सिबल आर्म्स में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्टोपस की आर्म्स खुद ही थोड़ा कोऑर्डिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिएक्शन करने जैसी एक्टिविटीज कर लेती है। ऑक्टोपस की आर्म्स यानी कि इसकी भुजाएं आपस में कम्युनिकेट कर लेती है और ब्रेन को फिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब कभी ऑक्टोपस अपनी एक भुजा को अलग कर देता है या उसकी एक भुजा किसी भी वजह से कट जाती है, तो कटी हुई भुजा भी कम से कम 1 घंटे तक मूव करती रहती है, क्योंकि हर भुजा के पास अपना कंट्रोल सिस्टम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑक्टोपस की भुजाओं के पास खुद का दिमाग होता है। ऑक्टोपस की भुजाओं में सेंसर्स और कंट्रोलर्स लगे होते हैं, इसलिए ऑक्टोपस का टच सेंस भी बहुत अच्छा होता है और केमिकल्स को स्मेल और टेस्ट करने की कैपेसिटी भी उसके पास आ जाती है। ऑक्टोपस की भुजाएं लंबी होती हैं, लेकिन ऐसा हर ऑक्टोपस के साथ नहीं होता। कुछ ऑक्टोपस की भुजाएं बहुत ही छोटी होती है और एक दूसरे में बंधी रहती है। ऑक्टोपस की स्किन पर मौजूद रिसेप्टर्स केमिकल सब्सटेंसेस, लाइट वेरिएशंस और टच पर प्रतिक्रिया देते हैं। और ऑक्टोपस के पास ऐसे सेंसर्स भी होते हैं जो पानी में सोनिक वाइब्रेशंस पर भी रिएक्ट कर सकते हैं। ऑक्टोपस टॉक्सिन्स के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए बढ़ते पोल्यूशन के कारण समुद्र की गहराई में अपना जीवन बसर करना इस जीव के लिए रिस्की होता जा रहा है। हर ऑक्टोपस बहुत बड़ा होता हो ऐसा नहीं है। ऑक्टोपस बहुत सारी स्पीशीज के साथ साथ बहुत सी डिफरेंट साइजेस में भी मिलता है।
सबसे कॉमन ऑक्टोपस ऑक्टोपस वल्गैरिस है, जो 12 से 36 इंच लंबा होता है और इसका वजन 3 से 10 किलो तक होता है। लार्जेस्ट ऑक्टोपस जॉइंट पैसिफिक ऑक्टोपस होता है, जिसका साइंटिफिक नेम एंटेरो ऑक्टोपस डुफ्लेनी है। ये 16 फीट तक लंबे होते हैं और इनका वजन 50 किलो तक होता है। लेकिन ये चौंकने वाली बात है कि एक जाइंट ऑक्टोपस 272 किलो से भी ज्यादा वजन वाला रहा है, जिसकी हाइट 30 फीट की थी। जहां बड़ा होता है वहां छोटा भी होता है, और सबसे छोटे ऑक्टोपस का नाम है ऑक्टोपस वोल्फी, जो 1 इंच से भी छोटा है और 1 ग्राम से भी कम इसका वजन है। ऑक्टोपस की बड़ी साइज को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि वो लंबी जिंदगी जीते होंगे, क्योंकि ऑक्टोपस की लाइफ बहुत ही छोटी होती है। लेकिन ये जरूर है कि जितनी बड़ी स्पीशी होगी उतनी बड़ी उसकी लाइफ होगी। इसीलिए कुछ स्पीशीज तो केवल 6 महीने तक जिंदा रहती है, जबकि नॉर्थ पैसिफिक जाइंट ऑक्टोपस जैसी बड़ी स्पीशीज 5 साल तक जिंदा रह सकती है। वैसे ऑक्टोपस दूसरे ऑक्टोपस से इंटरैक्ट तो करते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम इन्हें अकेले रहना ही पसंद आता है। और आगे बात करें मेटिंग की, तो मेटिंग करना ऑक्टोपस की मौत को बुलावा देने जैसा होता है, क्योंकि मेटिंग के कुछ महीनों बाद मेल ऑक्टोपस मर जाता है। मेटिंग के दौरान मेल ऑक्टोपस के सामने फीमेल ऑक्टोपस एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में खड़ी हो सकती है, जिससे बचाव करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर फीमेल ऑक्टोपस ज्यादा बड़ी और हंग्री होती है। इसलिए ये रिस्क लगातार बना रहता है कि कहीं वो मेल ऑक्टोपस पर हमला करके उसे खा न जाए। मेल ऑक्टोपस का सेक्स ऑर्गन उसके स्पेशली मॉडिफाइड आर्म यानी कि हेक्टोकॉटिलस में होता है। फीमेल ऑक्टोपस 2 से 4 लाख तक अंडे देती है, जो उसकी स्पीशीज पर डिपेंड करता है, लेकिन उनमें से मुट्ठी भर अंडे ही सरवाइव कर पाते हैं। ये माँ अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है, क्योंकि अपने अंडों से बच्चे निकलने तक ये उन्हें पूरी सुरक्षा देती है, और इस प्रक्रिया में इस कदर डूबी रहती है कि लगभग 7 महीनों तक खाना भी छोड़ देती है। उसका ये प्यार उसे धीरे धीरे मौत के मुंह तक ले जाता है, क्योंकि इस दौरान उसके बॉडी फंक्शंस बहुत ही स्लो हो जाते हैं, और जैसे ही अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं तब तक फीमेल ऑक्टोपस के ऑर्गन्स काम करना बंद करने लगते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। और इस तरह से ऑक्टोपस की ये लाइफ जर्नी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ऑक्टोपस पर बनी डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइए ये आपको कैसी लगी, और आगे आप किस एनिमल पर डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, किसके बारे में जानकारी चाहते हैं, वो हमें लिखकर जरूर बताइए, तो ऐसी और भी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज आप तक पहुंच सके।